जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं बेसगे। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह। नेक्स्ट सॉन्ग। जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब ढूंढा यीशु ने। जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब ढूंढा यीशु ने। समझे धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। अब दोबारा ये सॉन्ग सुनाएंगे फुल, ठीक है। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं। समझिए जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब ढूंढा यीशु ने। जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया जब ढूंढा यीशु ने। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord। सो ये कंटिन्यूएशन है लास्ट लेसन का जो हमने करा था। तो इसमें हम क्या सीख रहे हैं? लास्ट लेसन में मैंने आपको बताया था विक्टर भाई पर वो सिर्फ बेस के रिदम बजाना जो आप अभी बजाते हैं। ठीक है, थैंक यू। तो अभी विक्टर भाई ने जो रिदम बजाई बेस की, इसके साथ हमने ये तो सीख लिया कि हमें अपने गिटार को सिर्फ बेस इतना चल रहा था यही बजाना है। लेकिन अगर विक्टर भाई फिर से कंटिन्यूएशन में बजाएंगे हमें बस सिर्फ बेस को। जय जय नाम यीशु नाम गाऊं मैं सुबह शाम। जय जय नाम यीशु नाम। अब यहाँ पे हमने उसको सीख तो लिया, लेकिन क्या ये पूरी रिदम में नहीं। यहाँ पे हमें सिर्फ समझ आया था कि रिदम कैसे है। अब इसको हमें पूरा कैसे बजाना है, इसमें हम आपको वो बताएंगे कि ये जो हमने सीखा है अभी हमने सिर्फ रिदम समझी है कि रिदम को कैसे हमें ग्रैब करना है। अब हम उस पूरी रिदम को यूज कैसे करेंगे या फिर प्रैक्टिकली उसे प्ले कैसे करेंगे। और इसमें एक चीज हम और बताएंगे, एक ही रिदम हमने लिखी, एक ही टाइप की रिदम है, लेकिन हमें 3 सॉन्ग्स है, तीनों सॉन्ग्स में टेम्पो डिफरेंट था। तो आपने कहा एक सॉन्ग हम चाहे स्लो जब वर्शिप कर रहे हैं स्लो सॉन्ग्स के लेकर या फिर उससे तेज वर्शिप करनी थी तब हम इस रिदम को भी ले सकते हैं। और अगर हम प्रेज करा रहे हैं बहुत तेज सॉन्ग्स तब भी हम सिमिलर रिदम को यूज कर सकते हैं। तो अब आप देखिएगा विक्टर भाई में पहले आधी रिदम से स्टार्ट करेंगे सिर्फ बेस वाली, फिर उसमें हम क्या करेंगे मैं आपको एक बार बता देता हूँ। सबसे पहले का रिदम जैसे ये चल रही थी, लेकिन इसके बीच में गैप भर रहा। तो अब हम क्या कर रहे थे, हम गैप भरने के लिए एक बीट और लेते थे बीच में इंस्ट्रूमेंटलिस्ट, जैसे कि हम बजा रहे हैं हम सीधे बजा रहे हैं। अब इसके बीच में आप देख रहे हैं हम बजाते हो 1 2 1 इस 1 2 के बीच बहुत गैप है। तो अब हम दोनों साथ में बजाते हैं, बहुत गैप आ रहा है ना, तो हमें रिदम तो समझ आ गई, लेकिन अब हमें इस गैप को भी फिल करना है। तो हम क्या करेंगे, एक बीट और इसके बीच में डालेंगे, तो पूरा बजाते हैं। आधे से हम लोग आधी रिदम बजाएंगे गाने पे और फिर हम उसे फुल करेंगे। तो आप देखेंगे कैसे डिफरेंस होता है। 1 2 3 जब मैं गिरा उठाया मुझे, खोया अभी मैं सिर्फ वो बजा रहा हूँ बेस वाले से। आप बहुत
1 2 के बीच में गैप है, तो हमने क्या करा 1 2 के बीच में छोटा सा अल्फाबेट और डाल दिया, हमने 1 2 एंड कर दिया उसको, देखिए 1 2 एंड 1 2 एंड 1 2। हमने क्या करा, हम दो क्लैप दे देते लेकिन हमने क्या करा एक क्लैप और डाल दी जिससे हम पूरी रिदम क्रिएट कर पाए। तो ये ऐसे हुई, पहले थी ऐसी जब हमें को रिदम समझनी थी, अब हमें इसे फुल करना है तो इसके बीच में एक क्लैप और ऐड कर देंगे ऐसे। तो हमने क्या करा, इससे हमारी रिदम पूरी हो गई, ठीक है। तो दिस इज वन थिंग। तो अब आपने जो लास्ट टाइम जो आपने प्रैक्टिस कर दिया उसी प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन आपको अगर बीच में अगर गैप आ रहा है तो आप उसमें गाना उसमें एक बीट और ऐड कर देंगे या फिर एक क्लैप और ऐड कर देंगे, तो उससे हमारी रिदम हो जाएगी कंप्लीट। अब इसको बात करते हैं, इसको अगर हम सबसे पहले हम स्लो सॉन्ग गाएंगे, फिर हम सेम रिदम यूज करके रिदम को तेज करेंगे। अब रिदम तेज करने में क्या है, थोड़ी हमारी जगह हम ये बजा रहे हैं 1 2 and 1 2 and 1 2 and 1 2 and इसको हम तेज करेंगे 1 2 and 1 2 and 1 2 and 1 2 and हमने क्या करा, हमने क्लैपिंग तेज कर, तो क्या होगा रिदम तेज होगी। गिटार को टेक्स्ट में कैसे बजेगी, पहले मैं स्लो बजाता हूँ फिर मैं तेज बजाऊंगा। अब इसको मैं तेज कर दूंगा, अपना बिल्कुल साथ में बजाएंगे। तो हमारे पास एक पूरा सॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इस बार हमें क्या प्रैक्टिस करनी है, इस बार अभी हमसे रिदम की अंडरस्टैंडिंग लेना है, तो हमें बस एक चीज सीखनी हमारी। अगर हमने पहले सबसे पहले मैं एक बार लास्ट का भी रिकैप करता हूँ। पिछली बार हमने क्या सीखा था कि रिदम को समझते कैसे, रिदम को कैसे समझते हैं। विक्टर भाई आप कोई भी गाना बजाओ, कोई भी गाना, ड्रम पैड कुछ भी बजाओ, सिंपल। यहाँ पे हमने पहला स्टेप क्या था, बेस को समझना, बेस क्या है यहाँ पे, ऐसा बेस है। अब हम क्या करते हैं, एक क्लैप और ऐड करते हैं, कैसे होगी, अभी हम क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे क्या विक्टर बेस बजा रहा था, उसको अगर हम देखेंगे तो उसको हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, पर मोस्टली अगर सिंपल कोई बेस है तो सिंपल बजाने में उसमें एक एक बेस की बीट है। यहाँ पे आप देख रहे हैं हर स्ट्रोक के बीच में, फिर हर बेस की बीच के बीच में बहुत गैप विक्टर बजाता है, बहुत गैप है। अब हमारा काम क्या है, कैसे बजाना है, 1 2 अब 1 और 2 में बहुत गैप है, अब हम इसे फिल करेंगे और बिल्कुल साथ है। जब मैं और विक्टर पहले फिल करेंगे क्लैप से, फिर हम गिटार से फिल करेंगे 1 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सिंपल से रिदम थी 1 2, इसके बीच में क्या करा, हमने एक वर्ड इसको बोल के करेंगे तो और बेटर होगा, 1 एंड बोलते हैं ना, ये और ये, दिस एंड दिस, तो उसको एंड बोल सकते हैं 1 2 1 2। और कैसे इसको अगर बीच में कुछ फिल करना, क्या करें 1 and 2 and 1 and 2 and। तो यहाँ पे विक्टर भाई एक बेसिक से रिदम बजाएंगे, पहले स्लो टेम्पो पे फिर एक फास्ट टेम्पो पे। पहले वो बेसिक बजाएंगे सिर्फ ड्रम, तो उसमें आपको सबसे पहले उसका बेस समझना है, जो सिर्फ बेस बजाएंगे, और फिर जब वो पूरी बजाएंगे तब आपको उसके साथ बीच में एक फीलिंग भी करनी है। सबसे पहले हम बजाएंगे विक्टर, जिसमें सिर्फ 1 1 होता है, उसी को फिर हम तेज कर देंगे, फिर 1 आता है, फिर 1 2 1 ऐसी वाली बजाएगा, फिर तुम उसको फिल करना, फिर उसी को तेज करना, ठीक है। तो ये हम 30 सेकंड्स को उसको करेंगे, जिससे आप इसको इस पार्ट की वीडियो को यूज कर लें, बार बार की प्रैक्टिस करें, ठीक है। 1 2 3 गो 1 2 1 2 1
जहाँ पे बेस हम देंगे 1 2 1 2 1 2 full 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and 2 and 1 and क्या करेंगे 1 and 2 and 1 and 2 instrument यहाँ पे हमने सीखा है। सबसे पहले फिर से मैं पिछले वीडियो के स्टेप्स बता देता हूँ दोबारा। सबसे पहले हमें बेस समझना है और बेस के बीच में जो गैप है उसमें हमें एंड भरना, मतलब फिलिंग भरनी है। ऐसे हम पूरे रिदम कंप्लीट कर सकते हैं। तो थैंक यू। इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता हूँ। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो हम फिर और थोड़ा अब हम थोड़े इंस्ट्रूमेंट स्पेसिफिक बातें करने लगेंगे, लेकिन ये बेसिक है। मैं चाहता हूँ हर कोई इसको ढंग से ग्रैब कर ले और अभी मीटिंग भी करेंगे तो इस चीज को हम स्पेसिफिकली करेंगे कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू विक्टर, थैंक यू पास्टर निर्मल, एंड थैंक यू एवरीवन। प्रेज द लॉर्ड।